मेला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और ऐसे समय में इकट्ठे हुए हैं कि जब करोड़ों की किताबें छप रही हैं, तो सबसे सहज सम्मेलन है। तो बाद में अमित जी से कहा थी, अमित जी ने कहा कि तो सम्मेलन में तो नहीं पर डिस्कशन रखे तो थे, तो फिर हमने इसे डिस्कशन में बदला। और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो जुटे हुए हैं, मैं इन्हें मालूम है कि कहाँ जाना है, लेकिन जुटे उसी बीच में कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं तो लगता है कि हाँ भाई कुछ काम हो गया, तो भागने की जो प्रवृत्ति है उससे थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो किताबें छापी जा रही है वो पाठक के लिए है कि लेखक के लिए है, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रिसर्च वर्क कभी रहा होगा वो अभी एकदम गायब है। क्या छापना चाहिए ये हम तय नहीं कर पा। हमारी किताब नहीं छपी तो हमने दूसरा पब्लिशर खड़ा कर दिया। 50 लोगों को कहा भाई इसको किताब दो, तो पिछले 2-3 साल में 4, 5, 6 बड़े पब्लिशर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे इसलिए बड़े कि लगातार किताब छाप रहे हो। क्या छाप रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी 3-4 महीना पहले की बात है कि महेश कटारे का एक उपन्यास है काया के वन, और उपन्यास बेहद सहज उपन्यास है, बल्कि भरतरी की वो कथा है, आत्मकथा नहीं है जिसमें उसमें श्लोक वगैरह कुछ नहीं है। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग इसको बंगला में अनुवाद करें, और वो बंगला में अनुदित हुआ भी। और आपको ये सूचना ही है कि मेरे पास सुबह से फोन आते हैं, एक बोलता कोথায় पाओ। अभी मेरे पास में फोन आया, बोला हमें दार्जिलिंग की कोথায় पाओ। तो हम बोले भाई 30 तक तो बुक फेयर में है, उसका आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, जहाँ हमारी किताबें रहती हैं वहाँ हम आपको दे देंगे। एक छोटी सी घटना कह रहा हूँ कि लगता है कई बार बीच बीच में कह लेना चाहिए। और मैं सीधे प्रोग्राम की तरफ आ रहा हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर अमित राय को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कलकत्ता में देख के अमित जी आए, और चूंकि 1 घंटे का समय पर कोई औपचारिकता न रख के सीधे बातचीत करेंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ संजय भारती को, रोशनाई प्रकाशन से हैं, और उन्होंने शुरुआत में जितनी किताबें छापी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें। संजय भारती उन्होंने हालांकि कहा मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैंने कहा आप मत बोलिए, लेकिन आपने जो काम किया है वो बोलता है। अभी हर दिन तीसरे दिन वेबसाइट पे आता है बेबी हमदर्द बीमार है, बेबी हमदर्द को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, बेबी हमदर्द को इसकी ज़रूरत है। मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन बेबी हमदर्द वहाँ तक जो पहुँची है उसमें जिनका हाथ है उसमें रोशनाई बड़ा पब्लिश, अलका जी का भी नाम है, मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं सीधे आवाज़ देना चाहूँगा प्रोफेसर कम्मू खटीक को। वे लेडी ब्रह्म कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और आज जो किताब का लोकार्पण जिस किताब का होना है उसका उन्होंने संपादन किया है। लगातार 2 साल तक उनको हमने बहुत परेशान किया है, 1 प्रूफ, 2 प्रूफ, 3 प्रूफ, 4 प्रूफ, क्योंकि ये मेरी राय है कि प्रकाशक को किसी भी हालत में लेखक से प्रूफ रीडिंग नहीं कराना चाहिए। हम पैसा बचा लेते हैं और उस पाप से बच जाते हैं। सब हमने तो आपको भेजा था, आपने देखा। अगर लेखक सारी चीजें देख लेता तो फिर प्रूफ रीडिंग क्या करता है? प्रूफ रीडर की जो एक नौकरी की चिंता है, प्रूफ रीडर को जो पैसे मिलने हैं वो आपको नहीं सकते। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन नहीं बच पाते हैं। मैं सीधे आवाज़ देना चाहूँगा बलवंत सिंह जी को। बलवंत सिंह जी आए, और ये जो मास्क के पीछे है बलवंत सिंह जी की उसमें व्यंग है। और बल्कि तो मैं तो ये कहूँगा कि बलवंत सिंह ही वो पहले आदमी हैं जिन्होंने इस किताब की आधारशिला रखी। आधारशिला इसलिए रखी कि उन्होंने कहा कि व्यंग पर हम लोग क्यों नहीं काम शुरू कर सकते हैं। हम लोग सदीनामा रोजाना बुलेटिन निकालते हैं, उसमें 16-17 पेज है, तो 1-2 पेज हम लोग व्यंग के लिए दे सकते हैं। तो फिर तय हुआ कि इसको मास्क के पीछे किया जाए, फिर हम लोग इसको यूट्यूब वगैरह में डालने लगे। तो बलवंत सिंह, हालांकि बलवंत सिंह से मैं अक्सर गुस्सा होता हूँ कि भाई
आपने कहा कि शुरू करो, लिखो, और फिर उसके बाद आप व्यंग्य लिख रहे हो, फिर बीच बीच में वो व्यंग्य लिखते हैं। मैं एक और शख्स को आवाज़ दे रहा हूँ, हीरालाल साहब को। हीरालाल साहब आ जाएं, उनकी एक गज़ल की किताब का लोकार्पण करेंगे। और जो मित्र आए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए और किसी का इंतजार न करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सीधे आवाज़ दे रहा हूँ मीनाक्षी सामनेरिया को, वे आए और स्वागत प्रस्तुत करें। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।